नमस्ते दोस्तों। तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं, है ना? वाह, बढ़िया सोच। फ्रीलांसिंग आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज मैं आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए एक आसान गाइड बताऊंगा। सबसे पहले, फ्रीलांसिंग क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये खुद के लिए काम करना, यानी एक कंपनी से बंधे रहने की बजाय अलग अलग क्लाइंट्स को अपनी स्किल्स और सर्विसेज देना। इसके फायदे: अपनी मर्जी से काम करना, अपने काम पर कंट्रोल और अक्सर बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रीलांसिंग इतना पॉपुलर हो रहा है। अब बात करते हैं नीच चुनने की। ये बहुत जरूरी है। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां आपकी स्किल्स अच्छी हो और क्लाइंट्स को भी उसकी जरूरत हो। अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स के बारे में सोचें। क्या आप लिखने में माहिर हैं, ग्राफिक डिजाइन के गुरु हैं, या फिर कोडिंग के निंजा? कुछ पॉपुलर नीचेस हैं राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग और वर्चुअल असिस्टेंट। अगला स्टेप है अपना पोर्टफोलियो बनाना। यही वो जगह है जहां आप अपना काम सबको दिखा सकते हैं। अपने सबसे अच्छे काम को हाईलाइट करें और अगर टेस्टिमोनियल्स हो तो उन्हें भी शामिल करें। अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है? कोई बात नहीं, आप सैंपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या फिर अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए वॉलंटियर भी कर सकते हैं। क्लाइंट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत से तरीके हैं। अपवर्क और फाइवर जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस शुरू करने के लिए अच्छी जगहें हैं। नेटवर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। पोटेंशियल क्लाइंट्स को कोल्ड पिच करने से भी मत घबराएं। बस ध्यान रखें कि आपकी पिच अच्छी हो और उनके नीड्स के हिसाब से हो। रिलेशनशिप्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। अपनी रेट्स तय करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस, लोकेशन और अपनी स्किल्स की डिमांड जैसी बातों पर गौर करें। और जब बात निगोशिएट करने की आए तो अपने आप को कम मत समझिए। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हमेशा एक साफ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखें। फ्रीलांसर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब कोई आपके ऊपर नजर नहीं रखता तो ध्यान भटकना आसान है। टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक्स आपको फोकस्ड रहने में मदद कर सकती है। अपनी बाउंड्रीज बनाएं और रेगुलर ब्रेक्स लेकर बर्नआउट से बचें। कई प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, इसलिए अपने लिए एक अच्छा सिस्टम ढूंढें। अब थोड़ी कम रोमांचक लेकिन जरूरी बातें, लीगल और टैक्स के बारे में। आप जहां रहते हैं उसके हिसाब से आपको शायद फ्रीलांसर के तौर पर रजिस्टर करना पड़े या बिजनेस सेटअप करना पड़े। अपने इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रैक रखें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, किसी टैक्स प्रोफेशनल से बात करने पर विचार करें। तो चलिए बातों को समेटते हैं। अपना नीश चुनें, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं, क्लाइंट्स ढूंढें, अपनी रेट्स तय करें और नेगोशिएट करें। अपना समय इफेक्टिवली मैनेज करें और लीगल और टैक्स की बातों को नजरअंदाज न करें। फ्रीलांसिंग बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आगे बढ़िए और आज ही अपना फ्रीलांसिंग का सफर शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग और उससे आगे के टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।